एक नया सेक्शन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सब अपन इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल से चीज से मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अगर जैसे ऑपरेशंस है, मेरे पास में एडिशन है तो उसके अपोजिट सब्ट्रैक्शन है। मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है तो मेरे पास में क्या है, डिवीजन भी है। अगर मेरे पास में स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर है, तो मेरे पास में क्या है, स्क्वायर रूट भी है। अगर मेरे पास में, देखो ये अपोजिट चीज है, अगर मेरे पास में डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, तो उसके अपोजिट मेरे पास में इंटीग्रेशन। व्हाट डू आई हैव, इंटीग्रेशन। क्या है मेरे पास में, इंटीग्रेशन। इज इट फाइन? तो पहले तो अपने को लिखना है, दिस इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। दिस इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। एक बार लिख लीजिए इसको यहां तक, दिस इज रिवर्स ऑफ differentiation. What is integration? Integration is reverse of differentiation. क्या है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन आता है वही बच्चा इंटीग्रेशन समझ सकता है। जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन आता है वही बच्चा इंटीग्रेशन समझ सकता है। अब यहां तक हो गया, फटाफट डन लिखो। फटाफट डन लिखो। ओके, सबका हो गया। सबका हो गया, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। सो नाउ नाउ इसको समझते हैं ये क्या है, कैसे है, इसको समझते हैं कैसे है ये। मेरे पास में जैसे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स था। व्हाट डू यू मीन बाय एफ ऑफ एक्स? y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड मैंने एक चीज डिफाइन करी थी, dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव। ठीक है, इसको y डैश भी बोलते थे। और अगर ये फंक्शन ऑफ x है तो ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग दिस। ये हो गया, इसको रीड कैसे करते थे, dy बाई dx। पहले रीडिंग समझा देते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, अगर y फंक्शन ऑफ x है, कोई भी फंक्शन ऑफ x है y, तो I इज इक्वल्स टू y dx। क्या लिखते हैं y इंटू dx। और ऐसा ये सांप बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सांप बना देते हैं। तो इस स्टेटमेंट को कैसे रीड करेंगे, I is integral of y with
रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y जो i है, i कैपिटल I इज इक्वल्स टू इज, ये सांप को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पे दबा बाई डबाई दबा x dy बाई dx, तो यहाँ पे क्या है, ये सांप, इस सांप को ही बोलते हैं इंटीग्रेशन। I is integral of y with respect to x. I is integral of y with respect to x. यहाँ पे ये क्या है, this is इंटीग्रेशन का सिंबल। अरे बोलो नहीं चमका बेटा, अपन ये सिंबल देखा तो क्या समझ में आता, ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, ये सिंबल बोला तो प्लस का सिंबल, ये डिवीजन का। सिमिलरली ये क्या है, ये सांप, एस टाइप लेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल। तो कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स। क्या मेरी बात चमक रही बेटा, सबको चमका? ये फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, दिस हैज टू बी फंक्शन ऑफ एक्स। सबको चमक गया इतना? वेरी गुड, सब मेरे एकदम तेज बच्चे हैं। हिमाड़े हो गया क्या बेटा? हिमाड़े नहीं है क्या आज? हिमाड़े यस सर। हो ना यहाँ पे? कल कल क्लास में आवाज तो करे करे थे, फिर कब गायब हुए? क्या सर? कल क्लास नहीं करी थी कि तुमने? नहीं सर। कब से गायब हुए थे? बीच लेक्चर में तो थे। नहीं सर, दोनों दोनों इसमें नहीं था मैं। दोनों में नहीं थे? नहीं तुम सर। आ जाओ, कल क्लास आ जाओ, 9 बजे आ क्या जाओ। सर? कल तुम 9 बजे सेंटर पे मिलो मुझे, पूरे नोट्स के साथ। हाँ हाँ सर। कौन सा वाला सेंटर? नेहरू पार्क अच्छा। वाला, ठीक हाँ है। सर। मैं एड्रेस भेज देता, नेहरू पार्क में 2-3 बच्चों को मिल लेते। एक तो निमाड़े है, एक ए वाले लेटर्स वाले मिल लेते हैं ना, ए वाले जितने भी बच्चे हैं वो सबसे मिल लेते हैं। आंचल, आशुतोष, अद्वैत, अक्षर, अमीश, अनुज, अनुष्का, अर्जुन, ठीक है, जो भी ए लेटर वाले हैं। और डी लेटर वाले, डी के 2 बच्चे हैं, देवेश और दिव्यांग। आपको बेटा कल सुबह के समय पे ऑफिस में आना है। मैं कुछ मटेरियल भी देना है मुझे, उसके लिए भी, और आपके नोट्स भी लेके आ जाना। नोट्स भी चेक हो सकते हैं, ठीक है। नोट्स और फटाफट, ज्यादा ज्यादा ड्यूरेशन नहीं है, ठीक है, 5-10 मिनट। तो जो ए लेटर वाले बच्चे हैं वो आएंगे 9 से 10 के बीच में। डी लेटर वाले तो 9 से, ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा, आप लोग घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, इंडिविजुअल बच्चे का टाइमिंग मैसेज कर देंगे। अपना नेहरू पार्क जो सेंटर है वहां पे आना है। एक्चुअली मुझे फिजिक्स का कुछ आपको होमवर्क देना है, जो बीच में मैंने आपको सेंड किया था। तो अभी क्या है, अपन लोग थोड़ा सा आपके लिए बुकलेट वुकलेट तो तैयार कर ही लेते हैं। तो कल आना है 9 बजे। बाकी बच्चों को भी बुलाऊंगा, धीरे धीरे, ज्यादा क्राउड नहीं करना है। 5-6 बच्चे आके, क्लासरूम अपने बड़े बड़े हैं, आपको मटेरियल दे दिया जाएगा। ओके, समझ में आया क्या? ए लेटर वाले बच्चे और डी लेटर वाले बच्चे, ओके। बाकियों को भी बुलाया जाएगा, टाइमिंग में मैसेज कर दूंगा। अच्छा, अब इंटीग्रेशन का रूल समझते हैं, कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। जैसे डेरिवेटिव में एक फॉर्मूला था, डेरिवेटिव में एक फॉर्मूला था, y इज x की पावर n, इसका डेरिवेटिव होता था
n को लात मार के नीचे उतारो और x n-1 करो। ठीक है, ये फॉर्मूला था ना अपने पास में। अब क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, देखो ये तो डेरिवेटिव का था। इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल x की पावर n dx I is equals to integral of x की पावर n dx is equals to x पावर n plus 1 upon n plus 1 plus c। ये फॉर्मूला है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, where c is a constant, where c is a constant। छाप लो इसको, समझाता हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यस, माइक बंद कर दो बेटा। where c is a constant, where c is a constant, where c is a constant। एक बार लिख लो इसको, c क्या है, एक कांस्टेंट। सर ये c क्यों आया, c का क्या मतलब है? यहां तक लिखा, ओके वेरी गुड। प्रॉब्लम्स करते हैं, समझ में आ जाएगा। मैंने सी लेटर क्यों बोला है, इसका मीनिंग समझिए। देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। क्या है, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का एकदम अपोजिट। सो फर्स्ट मेरे पास में है, देखो जरा, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। आपसे बोले इसका इंटीग्रेशन निकालो, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dx, तो आपने क्या करोगे, ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे x की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, x 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c। देखो ये कितना हुआ, x पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, ये i की वैल्यू। ये ऐसे सॉल्व करते हैं। जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं आता उसको ये चीज नहीं आएगी, जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं आता उसको इंटीग्रेशन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है। अब i की वैल्यू है, अगर y इज एक्स क्यूब, बोला एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करो, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन है x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। इज इट फाइन? चलिए अब मैं आपको एंटी इसका डेरिवेटिव देखा। मान लीजिए आपके पास में कोई फंक्शन है x पावर 4 प्लस 10, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सो हम इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, डेरिवेटिव, तो हम 4x क्यूब अपॉन 4 प्लस 0। देखो 4 को नीचे मारा लात, 4 नीचे गया, 4 माइनस 1 3 अपॉन 4
और 10 कांस्टेंट है तो इसका 0 कितना आया एक्स क्यूब, 4 से 4 गया, वाई डैश कितना आया एक्स क्यूब। देखो अगर ये जो आई है आई ये क्या है एक्स की पावर 4 प्लस सी, अगर मैं एक्स की पावर 4 प्लस 10 लिखूं और उसको डिफरेंशिएट करूं तो मुझे देखो क्या मिल रहा है, ये जो 1 है ये 2 है, मैंने यहाँ 2 को डिफरेंशिएट किया, 2 को डिफरेंशिएट करने से मेरे को क्या मिल गया 1 मिल गया। सर यहाँ पे तो सी था, अरे कोई दिक्कत नहीं, सी का मतलब क्या है, अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस मान लो 55 है, तो अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो भी क्या आएगा 4 नीचे, ये x की पावर 3 प्लस 0, तो ये 4 4 गया, ये एक्स क्यूब आया क्या, वही है, ये क्या आया बेटा ये एक्स क्यूब आया, ये क्या आया ये एक्स क्यूब आया। सम का क्या, देखो आप चाहे 55 लिखो 10 लिखो, डिफरेंशिएशन तो 0 ही आएगा, तो सी कांस्टेंट कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता, सी कांस्टेंट। अब इसका भी डेरिवेटिव एक्स क्यूब है, इसका भी डेरिवेटिव एक्स क्यूब है, और अगर मैं ये लूं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस 565, इसका भी डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे x की पावर 3 आए। तो देखो ये x की पावर 4 बाई 4 के बाद में कुछ भी ऐड करो, x की पावर 4 बाई 4 पे कुछ भी ऐड करो, यू विल गेट x की पावर 3 डेरिवेटिव, इसकी वजह से वो कांस्टेंट लिखा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? बेटा मैंने यहाँ मान लीजिए y1 है, ये y1 का डेरिवेटिव निकाला, y1 भी x क्यूब आया, और ये y2 था, y2 का डेरिवेटिव निकाला वो भी x क्यूब आया। तो देखो सेम क्वांटिटी ये है, कांस्टेंट कुछ भी रखो तो उसको डिफरेंशिएट करेगा तो 0 मिलेगा ना, इसकी वजह से इंटीग्रेशन में अपन एक कांस्टेंट c डाल देते हैं। अब ये c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इंटीग्रेशन से यू आर गोइंग टू गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सर सर दुख रहा है, क्या बोल रहे हैं आप, थोड़ा हिम्मत रखो, यही चीज है। ठीक, यस सर। नहीं नहीं ये समझ में आ गया क्या? यस सर। थोड़ी सी मुश्किल चीजें हैं, चलो कुछ और प्रॉब्लम करते हैं और समझ में आ जाए। बहुत सिंपल रूल है, जिसको डिफरेंशिएशन अच्छा पता है इसमें गलती कहाँ होती है, यहाँ पे गलती कहाँ होती है, बच्चा डिफरेंशिएशन का कर देता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का कर देता है डिफरेंशिएशन, बस और कुछ भी गलती नहीं है। ठीक है, आपसे कोई बोले कि रामायण में राम थे, आप बोल दो रामायण में कृष्ण थे, रामायण में कृष्ण थे, और महाभारत में राम है, ये जो भी कोई बंदा कर देगा बस वही चीज है, आप डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन लगा दोगे, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन लगा दोगे, और इसमें कोई गलती नहीं होती। अच्छा चलो अभी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंटीग्रेट x की पावर 5, इसका इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेशन y dx, इसकी वैल्यू बताओ, एक सॉल्व कर दूं क्या? y x की पावर 5 है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल x पावर 5 dx, दिस इज
x power 5 plus 1 upon 5 plus 1 plus c. So this is x की power 6 by 6 plus 6 plus c. c क्यों आया? कांस्टेंट है सबका आया। सृष्टि, काजल, मनन, सोहम, विनीत। y is equals to x square. What is I? हाँ मयंक भैया बताओ। मयंक, मयंक कहाँ है? मयंक है नहीं क्या? एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस 3 नहीं अपॉन 3 अपॉन 3 फिर प्लस सी कांस्टेंट 0। बेटा आसान है क्या मयंक? ओके यस जरा ये बताओ, इसका मुझे बताएगा प्रथम। प्रथम जरा आंसर बताओ बेटा, इसका इंटीग्रेशन करना है। प्रथम 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 हाँ बताओ। सर कहाँ गए? इतना हार्ड है क्या? सर एक मिनट सर कर रहा मैं सॉल्व। है इसको सॉल्व कर रहे तुम? प्रियल तुम बताओ। Yes, sir. X power 101 upon 101 plus C. 101 प्लस, यार इतना चिंदी सवाल है, बोलो प्रथम से नहीं हुआ? इतना आसान और बच्चे की जान लोगे क्या? इतना आसान है। चलो कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ और तूफानी करते हैं। हो गया तो जरा थम्स अप दो, थम्स अप। ठंडा y is equals to x की पावर -4। बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना है? ये dx लिखते हैं बेटा, ये I is equals to इंटीग्रल x की पावर -4 dx, ये लिखते ही लिखते हैं। इसका आंसर कौन बताएगा? आंचल। अर्जुन से भी पूछेंगे। आंचल पहले बताओ तुम। x raised to the power -3 x raised to power -4 plus 1 upon -3 -4 plus 1 plus c। plus c. तो ये कितना आएगा? ये आएगा बेटा। फिर अर्जुन, कृष्ण अर्जुन। हाँ भाई ये बताओ, x की पावर -3/2 dx। अर्जुन हाँ सर बताओ। एक्स रेस्ट टू पावर 6/2 अपॉन 6/2 प्लस सी। 6/2 हाँ सर नहीं 3 एक्स रेस्ट टू पावर 3 -3/2 क्या लाना था? +1 ना? माइनस +1 सॉरी अपॉन -3/2 +1। तो ये कितना आएगा? x की पावर -12 अपॉन -12 प्लस I is equals to x की पावर -12 अपॉन -12 प्लस इतना आ गया।
सबका मैच किया, अद्वैत, आशुतोष, विनीत, विनीत का भी मैच किया। गीत, गीत भैया बहुत मेहनत कर, शाबाश गीत। देखा, यही गलती होगी। गलती कहाँ होती है? इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन लगा दो, डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन लगा दो, एकदम क्लियरिटी रखो कॉन्सेप्ट में। ओके, चलो ये बताओ, ये आंसर गीत बताएगा। गाता रहे मेरा मन, तो ही मेरी मंजिल। हाँ बताओ भाई गीत। सर x की पावर 8/3 + 1 अपॉन 8 की पावर नहीं x की पावर 8/3 + 1 अपॉन 8/3 + 1 है 8/3 + 1, आगे कुछ है क्या? प्लस c। प्लस सी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? x की पावर 8/3 + 1 कितना होता है? सर ये 8/3 + 1 कितना होता है? 13। 13। वाह शेरा वाह। बेटा ऐसा करते थे कुछ? 13/3। नहीं बेटा, क्या कुछ भी। ये 8/3 + 1, तो मल्टीप्लाई करो इधर से, तो इधर जाएगा 3, कॉमन एलसीएम होता था ना, कॉमन डिनोमिनेटर लिया 3, ये 8 + 3 11 होता। गीत, वैसे गीत का मतलब सॉन्ग होता है ना? गीत यस सर। सॉन्ग, ओके। तो समझ में आ रहा है कुछ बेटा? यस सर। बताओ क्या नहीं समझ में आया, बोल बोल। ये 11/3 कैसे आया ना? नहीं समझ में आ गया? हाँ सर। क्या मजाक कर रहे हैं, इतना इजी है? चलो ठीक है, मान लेते हैं easy है। बाकी जनता को समझ में आ गया क्या? 11/3 होता है ये। काजल, अमीश, विनीत, सोहम, सृष्टि, इन सबके आंसर आए, बाकियों के आंसर नहीं आए। क्या पता क्या कर रहे हैं लोग। अभी कुछ धांसू चीजें और करते हैं, देखते हैं कितने लोगों को चमकता। इसका y = x, इसका इंटीग्रेशन बताओ, इसका इंटीग्रेशन बताओ, इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा? इसका इंटीग्रेशन अनुष्का। अनुष्का, अनुज, यस तुम सर। बताओ। हाँ बेटा बताओ, क्या आएगा इंटीग्रेशन इसका? हाँ सर, एक मिनट। देवेश, तुम ट्राई करो। सर मैं बता। हाँ बताओ बताओ, कौन बता रहा है? अनुज। अनुज, ओके। x⁴ 2/2 + c। वेरी गुड। ये x की पावर 1 है, दिस इज dx है, तो इंटीग्रेशन आएगा x पावर 1 + 1। अरे x में तो कुछ भी नहीं है, मतलब पावर 1 है ये, तो x 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + c, ये x²/2 + c। देखो कभी भी इंटीग्रेशन का आंसर चेक करना है ना, इसको डिफरेंशिएट मार दो। अगर आपका आंसर सही आया नहीं आया, उसको चेक कैसे करते हैं? ये जो आंसर आया ना x²/2 + 2 + c, इसको इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट मार दो x के रिस्पेक्ट में, तो ये स्क्वायर है, तो 2 नीचे जाएगा, x2 - 1/2 + c, तो ये 2 कट गया, ये सिर्फ x रहेगा, x+, तो वही है इंटीग्रेशन, ऐसा है। क्या समझ में आ रहा?
आई होप सबको आ रहा है, इजी है, इसी में और कुछ नहीं करना। प्लस ही लिखा हुआ है ना, हाँ सब जगह प्लस ही लिखा हुआ, प्लस ही तो लिखा ही हुआ है। एक्स का इंटीग्रेशन सिंपली एक्स पावर 1+1 हो जाता, एक्स की पावर 1+1 हो जाता। ठीक हो गया, फटाफट डन, थम्स अप मार दो। वेद का भी हो गया, सिद्धू का भी हो गया। सिद्धांत का नाम सिद्धू, प्रथम निमाड़े। निमाड़े तुम्हें भी आना है कल सेंटर पे? यस सर। निमाड़े अगर होमवर्क नहीं मिला, अगर होमवर्क नहीं मिला, नोट्स अच्छे से नहीं मिले, बहुत बड़ा ग्राउंड है, उधर ही दौड़ा दूंगा तुम्हें। वैसे अच्छे बच्चे हो, तुम सब कुछ लिख के लाओगे। अच्छा, y इज इक्वल्स टू रूट अंडर x, इसका इंटीग्रेशन बताओ, इसका इंटीग्रेशन बताओ। अच्छा, रूट x, इसका मतलब x की पावर कितना आशुतोष? 1/2. 1/2. 1/2। शाबाश, आंसर बताओ, फाइनल आंसर आई। X raised to power 3/2 upon 3/2 plus constant. 3/2, अरे समझ में आएगा, चलो स्टेप वाइज कर देते, जनता को समझ में नहीं आया तो दिक्कत नहीं। 1/2 plus 1 upon half plus 1 plus, so this is x की पावर 3/2 by 3/2 plus, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा ये बताओ, y is equals to 1 upon root x, इसका इंटीग्रेशन बता दो, इसका इंटीग्रेशन बता दो। मान जाऊंगा, कितने लोग कर पाते हैं, टाइम दिया आपको, कर लो। हर्षिल है, कौस्तुभ है, काजल, प्रियल, रौनक। अच्छा मेरे को याद दिला देना, मैं आप लोगों को है ना वो सेंड कर दूंगा, क्या बोलते हैं, अपना एड्रेस, ठीक है? तो आप एड्रेस देख के गूगल से, गूगल मैप्स यूज करने आता है ना, वैसे तो काफी बड़े हो आप लोग, गूगल मैप्स यूज करके पहुंच जाना सेंटर में। बाकी लोगों को मैं टाइम भेजता हूँ, स्टडी मटेरियल बस कलेक्ट करना है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अरे सोहम, तुम किधर रिप्लाई मार रहे? केजीपी सर मैसेज वाले में रिप्लाई मारो बस। केजीपी सर वाले में मैसेज मारना है, प्राइवेट मैसेज। पहले क्या होता था ना, जैसे ऑनलाइन में मैसेज मारा किसी ने, ठीक है, तो क्या होता था, बाकी बच्चे वही कॉपी पेस्ट मार, आप लोगों ने भी किया है कैसे, एक टॉपर बच्चे का आंसर आया, फिर अपन ने भी वही छाप के सर को भेज दिया, तो ऐसे नहीं करना। ओके, सो आई इज इक्वल्स टू, देखो पहली बात ये जो है ना, 1 रूट को x की पावर हाफ लिख सकते हैं। अच्छा ये x की पावर हाफ है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x की पावर -हाफ, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू x की पावर -हाफ dx। तो अब क्या बनेगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की पावर -हाफ +1 अपॉन -हाफ +1
plus c. So this is x की power plus half upon plus half plus c. This is the value of I. This is the value of I. I is equals to x की power half upon half plus c. वेरी गुड, सबको आ गया। अब एक सवाल, बहुत अच्छा बच्चा है। नाइन हो गया, सबका आ गया ना? वेरी गुड। किसका सही था? अनुष्का, मनन, सिमरजोत। सिमरजोत फाइनली आंसर आए। सिद्धू का गलत है क्या? सिद्धू गलत हो गया भाई। सिद्धांत? यस बाकी सर। सारी जगह सही है, शाबाश। अक्षत का भी गलत हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, ये बताएगी खुशी। Why is this? Find the integration of. Find the integration. Find the integration of this function. Sir, हाँ, sir, x raised to the power 7 by 4 upon 7 by 4. 7 Okay. by upon 7 by 4 plus ठीक है बेटा, इसको कितना लिख सकते हैं? x की पावर 3 raised to the power 1 by 4. हाँ, ये 1 by 4, दिस इज x 3 by 4. तो मेरे पास में x 3 by 4 dx है, तो ये हो जाएगा x 3 by 4 plus 1 upon 3 by 4 plus 1. This is x 7 by 4 upon 7 by 4 plus c. ठीक है, ये प्लस सी यहाँ पे भी आएगा, है ना? जैसे ही मैं इंटीग्रेशन का साइन निकाल देता हूँ ना, प्लस सी आना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक आ गया? ये सभी को आगे के बेटा? ओके, लास्ट सबसे टफ, सबसे टफ, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। Sorry, y is equals to 1 by x. What is the integral of 1 by x dx? What is the integral of 1 by x dx? सोचो सोचो सोचो। किसका आया? अरे कौस्तुभ का आया, विनीत का आया, हर्षिल का आया, आशुतोष, सिमरजोत, वाह, गीत, सोहम। अब जाके लोगों का दिमाग चमक रहा। ये देखो, वेरी गुड, कई लोगों को आ गया। अच्छा, जिन बच्चों का रिकॉर्डिंग 5 से हुआ है ना, उनके 2-3 रिकॉर्डिंग और है, मैंने एलन लॉग वॉग बताया है,
आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। ये हो सकता है कुछ बच्चों को ना आए, बट समझो इसको। I is equals to x की पावर -1 dx। अगर इस मेथड से जाएंगे ना तो -1 + 1 -1 + 1 प्लस सी आएगा, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। अगर आपने ये किया है सो दिस विल कम आउट टू बी दिस वे। ठीक। अब जिस बच्चे ने, कईयों ने ये किया, कईयों ने ये किया, -1 और ये कितना हो गया, ये कितना हुआ, ये तो 0 हो गया सर, ये भी 0 हो गया, अब ये तो इंफिनिटी हो गया, ये 1/∞ हो गया, सॉरी 1/0 दैट इज इंफिनिटी। अब ये चीज वैसे डिफाइंड नहीं, नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट द राइट सॉल्यूशन, नॉट डिफाइंड, ठीक है। बट रियलिटी में ये चीज नहीं है, ये अगर आपने किया है तो ये रॉन्ग है। बनाओ, पहले लिखो, लिखो आंसर लिखो, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, फिर उसको लिख दो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अगर आपने ये किया है इट मीन्स दिस इज रॉन्ग। क्यों? यहां तक लिखो, सभी ने बना लिया था, ये आंसर आया कई लोगों का, कई लोगों का आया है 1/0 + c। बेटा 1/0 मतलब इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। बट इफ I is integral 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है ln mod x। अरे याद आ रहा? ये बताओ, ये बताओ, if y is ln x, what is the derivative of ln x? अरे ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। सिमरजोत, कितना होता है ln x का? 1/x। 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? अरे इसका डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा ln x। तो ये मैंने ln mod x लिखा है, mod x मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिवली डिफाइन नहीं है, x पॉजिटिव होना चाहिए। क्या ये बात सबको चमक रही है? तो इसको रट लेंगे अपन कि अगर 1/x का इंटीग्रेशन लेना है, 1/x का इंटीग्रेशन ln x, वो नॉट डिफाइन वाला सही नहीं है, नॉट डिफाइन वाला सही नहीं है। क्या ये सबको समझ में आ गया? सारी जनता सहमत है? तो अपन अपने फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज और कर देंगे। अपन अपने फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज और कर लेंगे। क्या चेंज करेंगे? जो फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें इफ आई हैव इंटीग्रेशन x की पावर n dx is x n+1 upon n+1 plus c, ये हमेशा होता है, ये हमेशा होता है, बट हियर n शुड नॉट इक्वल टू -1। n जो है ना -1 नहीं होना चाहिए। I is equals to इंटीग्रेशन x/n dx है, ठीक है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, बस ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल नहीं होता जब n की पावर कितनी हो -1, ठीक है। सभी नोट डाउन कर लेंगे इसको, सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। इसको याद रखना है कि अगर मुझे इंटीग्रेशन x की पावर n दे दे तो x की पावर इंटीग्रेशन का है x की पावर n +1 अपॉन n+1 प्लस c। ये फॉर्मूला तब अप्लाई नहीं होता जब n की वैल्यू -1 हो। The above formula, the above formula is
not valid when n is equals to -2। ठीक, सबका हो गया। अब कुछ और तूफानी सवाल करते हैं। राघव, कौस्तुभ, राघव, कल 15 मिनट जल्दी छोड़ दिए तुम। सर वो VSM सर की क्लास में से। हाँ, क्यों? सर वो जियो का नेटवर्क ये हो गया था, चले गया था मतलब। सब बेवकूफ बना दे तुम। तुम्हारा भाई नहीं। लेक्चर करता देवाशीष, कितना बढ़िया लेक्चर करता हो। जियो में तुम्हारे नेट की कमी क्या? तुम तो पूरा अकोला का नेट खरीद सकते, फिर भी एकदम सर वो आज गंदे लगा रहे अक्षर। ना घर पे लगाओ जो पूरा वाईफाई एकदम। है उसकी रेंज, एक वाईफाई है सर, उसकी रेंज पूरे घर में नहीं आती, इसलिए दूसरा लगवा रहे। हाँ, दूसरा लगाओ। ज्यादा दिक्कत हो तो अंबानी जी को कॉल कर देना। हाँ सर। ठीक है। जो कोई भी बच्चा बीच लेक्चर टाइम पे ना छोड़ दे, बीच में छोड़ा तो भैया बहुत फटके खाने वाला है। ओके, सो अब चलो एक ये सवाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 5x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है राघव? सर एक मिनट, 5 × 1। 5 into 1, वेरी गुड, 5 आ गया। ठीक है, शाबाश। अच्छा, तो इसका डेरिवेटिव कितना है? 5। अच्छा, मैं बोलूं y इज इक्वल टू 10x, इसका डेरिवेटिव कितना है? 10x का डेरिवेटिव राघव शर्मा। 10 × 1। 10 into 1 दैट इज 10। तो अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है तो सीधा उसका यही आ जाता है। अच्छा, अब मैं इसका रिवर्स पूछ रहा हूँ कि मेरे पास में इंटीग्रेशन पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ 5dx। आपसे बोले कि भाई यार 5dx का इंटीग्रेशन बताइए, आपसे कोई बोले 5dx का इंटीग्रेशन बताइए, तो आप क्या करोगे? आप 5 कांस्टेंट ही है और कुछ भी नहीं है, तो इसको 5 into 1 लिख सकते हैं क्या बेटा? ये किसको समझ में आया? या तो कॉमन निकाल लो। 5 into 1, 5 into 1 is 5। तो मैंने 5 बाहर किया, 1 अंदर किया, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? ये देखो, 1 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0 dx, लिख सकता। x की पावर 0 is 1, this is 5, this is x, this is 0, this is +1 upon 0 +1 plus c। क्या ये चीज आई? ये चीज आई, तो दिस इज 5, दिस इज x, नीचे 1। बात समझ में आ रही है? तो i इज इक्वल्स टू 5x प्लस, देखो यही तो चीज थी जो आपके पास में 5x था, उसका डेरिवेटिव 5 मिला, तो 5 का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? 5x प्लस। अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ले रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? कांस्टेंट टाइम्स x। 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 इंटीग्रेशन आएगा कांस्टेंट टाइम्स x। आई बात समझ में सबको? चलो कुछ और सवाल करते हैं। होते से डन, काजल का हो गया डन, गौरी जी का भी हो गया क्या? कुछ भी हो, गीत का नाम झकास है एकदम, गीत झुनझुन वाला। अरे गीत, ये तुम्हारा जेड आता कि जे आता? सर जेड। देखो, झुनझुन वाला।
ज्यादातर लोग जेड लगाते, ये जेएच लगाते हैं ना, झुनझुन। हाँ सर। क्या तुम एकदम अलग करके रख, मैंने तुम्हारा नाम जे से सेव कर दिया। एक बहुत बड़े शेयर इन्वेस्टर है झुनझुन वाला, किसी को पता है क्या? यस सर, सुना है नाम। सुना है, क्या नाम है? सर नाम नहीं पता, मतलब झुनझुन वाला सुना है सर, कोई बड़ा है। किसको आइडिया है राकेश क्या? झुनझुनवाला। कौन कौन? राकेश झुनझुनवाला। हाँ वेरी गुड, द बिग बुल, राकेश झुनझुनवाला। बिग बुल पता है क्या? यस सर। स्कैम 1992 तो देख रहे हो, राघव का तो रिंगटोन ही वही है। चलो ठीक है, ओके। चलो ये तो मौज मस्ती होगी। अच्छा ये बताओ, इंटीग्रेशन 10 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या है? 10 का इंटीग्रेशन, इसका आंसर क्या है? वेरी गुड, क्या बात, कांस्टेंट है तो 10x प्लस। अच्छा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ पाई dx? पाई कांस्टेंट है, पाई जो है एक कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या है? अद्वैत का या, अरे सी को मत भूलना, सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। सृष्टि का या, अद्वैत, सृष्टि, मयंक भैया, प्रथम भैया, काजल, तौरी जी का आया, गुवाहाटी जी का आया, झुनझुन वाला, विनीत। सबका आ गया? ओके, पाई एक्स प्लस सी, ठीक है, सबका ये मैच किया। ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ई डी एक्स इज अ कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट, इसका बताओ अक्षर। सर ई एक्स प्लस सी। ई एक्स, ई क्या है? एक कांस्टेंट है, ई की वैल्यू होती है 2.71, ई इज अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 2.71। अरे अक्षर, तुम्हारा सरनेम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? सर बाजू का। बाचू का, यस सर। ओके। ये अपने इधर एमएलए भी है, क्या नाम है उनका? बच्चू गड़ू, उनसे कुछ रिलेटेड है क्या? नहीं सर। नहीं, नहीं। बाचू का, ओके ठीक है। मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो, हाँ सर, इसकी प्रॉब्लम नहीं है ना? ये आ गया सबको? अच्छा, अब चलो देखो, एक ये प्रॉब्लम देखो, अगर आई की वैल्यू हो 5x² dx, आपको ये बोले कि इंटीग्रेट करो 5x² dx को, तो क्या करोगे आप? देखो ध्यान से सुनना, 5 को कॉमन निकाल लेना, ये x² dx ले लेना, 5 को कॉमन निकाल लेना और ये x² dx लेना, तो x² कितना आ जाएगा? x 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + c, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज 5x³/3 + c। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? बेटा 5 को कॉमन निकाल सकते हो आप, 5 को क्या कर सकते हो? कॉमन निकाल सकते हो, 5 को कॉमन निकाल सकते हो, जो पहले उसमें किया था, सेम डिट्टो होगा वही है।
सबका आ गया? रमेश, हर्षिल, कौस्तुभ, मनन। मनन बेटा तुम बताओ, सब क्लियर है ना? हाँ सर। रौनक सर। बेटा सब समझ में आ रहा है? यस सर। यस ऊपर से सर। तो नहीं जा रहा कुछ? नो सर। पक्का ना? ठीक है, हाँ। मान लेता मैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम। क्या नंबर था? 4। 5वां दिन। y is equals to 7x cube. What is the integration? What is the integration? I is equals to 7x cube dx. This is 7x 3 plus 1 upon 3 plus 1 plus 6. This is 7. कॉमन है, बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबका आ गया क्या? वेरी गुड, शाबाश। ठीक, इतना सबको क्लियर है? ओके, शाबाश बेटा शाबाश। देखो इंटीग्रेट करके आखिरी में कांस्टेंट शेप दो कि मैं यार कांस्टेंट है ये। अच्छा अब रूल देखो, नया रूल देखो, रूल 2। रूल 2 क्या है? बहुत ही मतलब रद्दी रूल है, पहले से अपने को पता है। सॉरी, रूल रूल क्या बोलता कि अगर मेरे पास में ऐसा कुछ दिया हो, I is equals to इंटीग्रेशन f of x प्लस g of x dx, तो इसमें I क्या आ जाएगा? अगर ये जो y है, y वो दो फंक्शन x का fx और gx का दो पार्ट है, तो अपन क्या कर लेंगे, इसको dx को दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे, प्लस इंटीग्रल gx dx। बस यही है, बस यही है, और कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया I is equals to इंटीग्रल x क्यूब प्लस x की पावर 5 dx। ये देखो, अब यहाँ पे f of x क्या, जैसे u और v था ना, याद करो u और v, ये u प्लस v है, तो u प्लस v है तो क्या करेंगे अपन, एक सेकंड रुको। नेक्स्ट वीएसएम सर का कॉल था। तो अब ये आई क्या है, एक्स क्यूब प्लस x5। अब इसको क्या करेंगे, ये देखो एक्स क्यूब dx के साथ एक ये ले लो, दूसरा x5 dx ये ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, x4 प्लस 4, ये क्या है 5 प्लस 1 6/6 प्लस आई की वैल्यू ये होगी। आई की वैल्यू कितनी हो गई, x पावर 4/4। दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर दो और आखिरी में एक कॉमन कांस्टेंट c लगा दो। क्या ये चीज सबको समझ में आई? ये रूल 2 कोई बड़ा रूल है क्या, पहले से अपने को पता था? दो टाइम कांस्टेंट लेने की, देखो बच्चे ने बहुत सही चीज पूछी है, ध्यान से सुनना। ये जो है कांस्टेंट कुछ भी हो सकता,
एक सिंगल कांस्टेंट से काम हो जाता, एक सिंगल कांस्टेंट से काम हो जाता। इस स्टेप को मैं एक और बार वापस लिख देता हूं। देखो आपको दिया है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x क्यूब dx और ये है इंटीग्रल x पावर कितनी थी, 5 थी, 4 थी, 5 dx। तो बेटा इसको इंटीग्रेट करें तो x पावर 4/4 प्लस मान लो कांस्टेंट c1 है, इसको इंटीग्रेट किए c6/6, ये c2 है। तो अब इसको आप क्या लिखोगे, x पावर 4/4 प्लस x पावर 6/6 और ये c1 प्लस c2 है। अब ये c1 प्लस c2 को अपन कोई भी कांस्टेंट है बेटा, मान लो c1 की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो 2 और 5 6, ये कोई कांस्टेंट है। देखो यहां से भी एक कांस्टेंट निकलता है, यहां से भी कांस्टेंट निकलता है, ये दोनों कांस्टेंट मिला के वापस एक नया कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट मिला के एक और नया कांस्टेंट। एक सिंगल कांस्टेंट से काम चल जाता है, कांस्टेंट की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं ना। क्या यहां तक क्लियर है बेटा? सिर्फ ओनली वन कांस्टेंट विल बी देयर, I is equals to x power 4/4 plus x power 6/6 plus c। झालं? ओके नेक्स्ट, I is equals to इंटीग्रल x की पावर हाफ प्लस 5x की पावर 10, इसका इंटीग्रेशन करिए फटाफट, टाइम ले लीजिए, आंसर सही करिए, आंसर सही करो बस। आ गया सबका? काजल गलत हो गया बेटा, ये विनीत गायब हुआ। सिमरजोत, सिद्ध नहीं, सिद्धू ने बता दिया, तन्मय, प्रियल, चलो विनीत वापस आ गया। विनीत तुम बताओ बेटा इसका आंसर। x raised to the power 3/2 upon 3/2 plus x 5x raised to raised to the power power 3/2 प्लस हाँ 5 raised to the power x raised to the power 11 upon 11 plus c। ये वेरी गुड, शाबाश। कितनों का आया ये बेटा? वो 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर निकाल लो, 5 कांस्टेंट है हर्षिल, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, बस हो गया। ये सर वो टाइप नहीं हुआ लिखा था मैंने। चलो ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रटने हैं और 50 बार लिखेंगे अपन, एकदम याद हो जाएगा। मतलब एकदम अंधेरी रात में कोई एकदम मेरा कॉल आए 12 बजे 1 बजे, बताओ बेटा फॉर्मूला, तो आपको याद होना चाहिए, 50 बार लिख के लाएंगे सब। तो अब इंपॉर्टेंट फंक्शंस के कुछ नहीं, एकदम रिवर्स है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस के इंटीग्रेशन देखिए फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन लिखता हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखता हूँ, कुछ भी हो आदमी को फॉर्मूले नहीं भूलने, ये डिफरेंशिएशन। अरे एक चीज और, कभी डिफरेंशिएशन, देखो आती तो है मेरे को स्पेलिंग, बट कभी कभी है ना स्पेलिंग्स गलत हो जाती, तो जैसे डिफरेंशिएशन कभी ई भूल गए, कभी आई भूल गए, ठीक है। तो स्पेलिंग का कभी मतलब हेडेक मत लेना, जो स्पेलिंग मेरी अभी से नहीं, स्टार्टिंग से कमजोर रही है, स्कूल में था तब से कमजोर थी मेरे को स्पेलिंग, अभी तो नहीं होता, बस स्पेलिंग के भी हमारे वो होते थे
देखो स्पेलिंग की स्पेलिंग सही है क्या? स्पेलिंग स्पेलिंग का अगर क्विज होता था ना, मेरे को 10 में है ना 1 या 2 मिलते थे। मेरी स्पेलिंग काफी कमजोर है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए, तो मेरे को अभी फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक बार की बात है, आप लोगों को ऐसे आते हैं ऐसे कि आपको व्हाट इज योर ड्रीम इन योर लाइफ, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, ठीक है, इन योर फ्यूचर, तो ऐसा आते थे क्या छोटे स्टैंडर्ड में, 5वीं 6वीं में? तो बताओ क्या बनना है, आगे फ्यूचर में क्या करना है, आते थे? तो आप लोग क्या लिखते थे? हाँ बताओ बताओ, मैसेज करो। तो हम सृष्टि, अरे आते थे ना ऐसे? अच्छा, गीत, ये एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर। अब मेरे को पता था, मेरे को क्या बनना था, इंजीनियर बनना था। अब दिक्कत क्या थी ना, ये तो चलो अभी स्पेलिंग आ गई, पहले मैं ऐसे से स्पेलिंग लिख देता था, यार कुछ तो डबल होता था, पता चला ऐसे लिखने गया तो कुछ भी हो सकता है। कितने ई आ गए, 1 2 3, स्पेलिंग ऐसे ही कमजोर। और अब कभी एन डबल बार लिख दो, कभी आर डबल बार लिख दो, तो मेरे को पता था कि 10 में से अपने को हार्डली इसमें 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, आधे से ज्यादा तो इंजीनियर में ही कट जाएंगे। और सिमरजोत जर्नलिस्ट बनना है, ओके, गुड पर्सन, ठीक है। तो मैं पता है सबसे अवॉइड करने के लिए पता है क्या लिखता था, आई वॉन्ट टू बिकम अ सीए, लफड़ाई खत्म, कोई स्पेलिंग का झंझट नहीं। फिर बातें तो वही पुरानी पुरानी होती थी, आई वॉन्ट टू सर्व दिस सोसाइटी, आई वॉन्ट टू दिस, ये वो, पता नहीं था ये लोग क्या करते हैं, बट हाँ स्पेलिंग स्पेलिंग से बचने के लिए। हाँ बट अगर किसी ने सीए का फुल फॉर्म पूछ लिया तो बोलो भाई सीए का फुल फॉर्म बताओ, स्पेलिंग बताओ। और स्पेलिंग और फुल फॉर्म पता है तो जरा ट्राई मार के देखो। इंजीनियर तो फिर भी थोड़ा आसान है, ये सीए का फुल फॉर्म और स्पेलिंग और खतरनाक, तो मैं सीए बोल के कट लेता था, चार्टेड अकाउंटेंट्स। ओ भाई साहब, देख रहे हो, चार्टेड अकाउंटेंट्स। अब देखो 2 बार सी, ये तीसरा सी, ई ई कितनी बार आया, बाप रे 3 बार ई आ गया, ये तो कितना इंजीनियर से भी खतरनाक स्पेलिंग, ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बनना ही नहीं था। कोई पूछे क्या हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, पता चला चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्पेलिंग गलत थी। ये सिमरजोत दोनों भी स्पेलिंग गलत लिखी। चलो ठीक है, ये तो अदर साइड ऑफ द स्टोरी। चलो ये देखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सिमरजोत? सिमरजोत, Yes, sir. साइन एक्स का डेरिवेटिव Cos x cos x होता है, ओके। तो अपन ने डेरिवेटिव लगा cos x का minus sin x माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का sec square x sec स्क्वायर एक्स, cot x का minus cos x square x माइनस cosec स्क्वायर एक्स। शाबाश, ये बच्चा अच्छा है, सारी चीजें याद रखता है। sec x का बताओ, sec x into tan x दिस इज sec x into tan x। cosec x का minus cosec x into cot x. ओके। जिसको बच्चे को डिफरेंशिएशन आता है उसके लिए इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि ये अगर y है, ये y डैश है, तो ये जो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन रिवर्स होता है। तो अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन लूं, देखो 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 ध्यान से सुनना, अगर मैं sin x का डेरिवेटिव लिया तो cos x का इंटीग्रेशन लूंगा तो क्या मिलेगा, sin x। कितनों को समझ में आ रहा है, sin x प्लस सी। अच्छा, अगर मैंने sin x का इंटीग्रेशन लिया, किसका, sin x का, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन रहेगा माइनस cos x प्लस, या अच्छा, मुझे
सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता करना है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? 10x प्लस, बोलो भाई क्लियर है? अच्छा, कोई बोले cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा, क्या आएगा? माइनस cot x प्लस। कोई बोले sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x dx का ये विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है, तो इसका क्या आ जाएगा? sec x प्लस c। बोलो चमक रहा है क्या? देखो जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसको इंटीग्रेशन एकदम 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 चिल्ली लगेगा। कंडीशन है, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। हुआ क्या ये? सबको चमक गया? तो ये इंटीग्रेशन वाले कितने? 50 बार लिख लेंगे, भूलना नहीं है बस। जिस दिन कोई बच्चा भूल गया तो याद रख लेना, अपने कैंपस में ग्राउंड है, उस ग्राउंड का पूरा चक्कर। यहां तक छापा, 6 तक। देखो नेगेटिव साइन कहाँ आएगा? जो लेटर सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है। कोई रूल नहीं है, बस याद करने का तरीका है। छह लिख लिए सभी ने? छह लिख लिए? ओके, काजल, कौस्तुभ, सोहम, खुशी, अद्वैत, विनीत, मयंक, सिद्धू, मनन, अक्षत, प्रथम, आंचल, ओके, देवेश, सभी ने छाप लिया। ओके, तो 7 देखो, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx? इट इज ex प्लस c। ओके, बहुत बढ़िया। ln x का डेरिवेटिव 1 बाई x, इसका तो अपन ने किया ही था, 1 बाई x का इंटीग्रेशन ln mod x मतलब ln में जो भी क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या ये चीज सबको चमक गई? ठीक है, ये तो 8 और हो गए, अभी कुछ एक्स्ट्रा और है। अगर आपको कोई बोले सिर्फ 10x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकालो, 10x का होता है ln mod sec x प्लस c। अगर ये अपन बाद में प्रूव कर देंगे। cot x का पूछे तो दिस इज ln sin x प्लस c। बहुत बढ़िया। कोई बोले इंटीग्रेशन sec x dx, तो दिस इज ln sec x प्लस 10x प्लस, कोई बोले इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x dx का होता है माइनस cos x प्लस cot x। छाप लो भाई, यहां तक छाप लो। ये 12 फॉर्मूले आपको 50 बार लिखने हैं, ये 12, ये 12 लास्ट क्लास में लिख लो तो डन लिख देना, और इसको 50 बार लिख लेंगे। कौन से? इंटीग्रेशन वाले। लास्ट, अभी नेक्स्ट एक और क्लास है, 1-2 क्लास में अपन इस चैप्टर को निपटा देंगे, फिर 2-3 लेक्चर लगेंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर। बहुत जल्दी इसको निपटा लेंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर। मतलब मिनिमम 1 हफ्ता लगेगा, 3-4 क्लास लगेंगे। ये पार्ट सबको क्लियर है? अच्छा, लास्ट क्लास मैंने मैक्सिमा और मिनिमा पे सवाल दिए थे, किसी को कोई डाउट है क्या? देखो बच के रहना, अगर होमवर्क नहीं किया है
तो कल भाई पढ़ सकती है आप लोगों को। कौन लीव किया? हर्षिल। आप लोगों को कल नए वाले सेंटर पे आना है। जिसको एड्रेस नहीं पता है वो एड्रेस पूछ सकता है, मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा। ठीक है, आज का अगर समझ में आ गया तो व्हाट्सएप करो। और वीएसएम सर की लेक्चर लिंक ज्वाइन करनी है आपको 6 बज के, वही है 4-5 मिनट में उनका लेक्चर हो जाएगा। तो आपको वीएसएम सर का लेक्चर लिंक ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप कर दो अगर आज का लेक्चर सब समझ में आया हो तो। आज का लेक्चर समझ में आया हो तो व्हाट्सएप कर दो। वीएसएम सर का 6 बजे लेक्चर है। क्लियर? ठीक है, कई बच्चों से कल मुलाकात होगी, फेस टू फेस मिलना होगा, मजा आएगा। ठीक है, और आपको होमवर्क मिल जाएगा कल, हार्ड कॉपी। हाँ बेटा बोलो। मेरे को मैक्सिमा और मिनिमा का यही नहीं आया, होमवर्क नहीं आया मेरे को। कौन सा डाउट? स्क्रीनशॉट सेंड करो उसका। नहीं, मेरे को होमवर्क ही नहीं आया। अच्छा, PDF होमवर्क ही नहीं आया। ओके ओके ओके, ठीक है हाँ सर भाई। मेरे को भी नहीं आया। किस किस को नहीं आया जरा व्हाट्सएप करो। अरे जिस जिसको होमवर्क नहीं आया जरा व्हाट्सएप करो। किस किस को होमवर्क नहीं आया जरा मेरे को व्हाट्सएप करो भाई। कर दिया मतलब सर। आप लोग ग्रुप में नहीं हो। कर दिया सर। राघव, मेरे बाकी मैसेज भी नहीं आते क्या तुम्हें? आते सर। होमवर्क नहीं आया? नहीं सर। क्या मजाक कर रहे? जिस जिसको नहीं आया मैसेज करो, और आज होमवर्क सर- करके लाना कल। सर मैं वो ग्रुप में नहीं हूँ एडेड, आप जो भी जिसकी बात कर नहीं रहे नहीं, हो। ग्रुप नहीं है बेटा, वो ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट। ग्रुप नहीं है वो, अच्छा अच्छा ब्रॉडकास्ट मैसेज होते हैं। अच्छा। ओके, साइन एक्स का नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। साइन एक्स का ग्राफ तो पता है क्या सब लोग, है कि नहीं? चलो कौस्तुभ, साइन एक्स का बेटा पहले बता देना, ठीक है? हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे साइन एक्स। कौस्तुभ, यस सर। ठीक। जिस जिसको नहीं आया व्हाट्सएप करो मुझे। हाँ देवेश, 50 टाइम लिखो बेटा। होमवर्क, हाँ बेटा बोलो। सर हमको कल कितने बजे आना चाहिए फिर नोट्स दिखाने? नोट्स और मतलब असाइनमेंट लेने आना है आप लोगों को 9 बजे। ठीक है, मैं टाइमिंग मैसेज करूंगा बेटा, टाइमिंग मैसेज करूंगा 9 से 10। ओके सर। ओके, Thank you, बाय sir. बाय, बाय बाय। हाँ, सेम इम्पोर्टेंट फंक्शन है।